मराकश कश्ती हादसे की आला सतह की तहकीकात कराने का फैसला। 4 रुकनी तहकीकाती कमेटी मराकश रवाना। हुकूमती ज़रा के मुताबिक एडिशनल सेक्रेटरी दाखिला सलमान चौधरी को तहकीकाती टीम का सरबराह मुकर्रर किया गया। FIA पंजाब के एडिशनल डायरेक्टर मुनीर मसूद मार्ट भी टीम में शामिल। दफ्तर खारजा और IB का एक ऑफिसर भी कमेटी का हिस्सा। तहकीकाती टीम कश्ती हादसे में जिंदा बच जाने वालों से मुलाकात करेगी। टीम पाकिस्तानियों पर तशद्दुद और कत्ल की भी तहकीकात करेगी। टीम तहकीकात मुकम्मल करके वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को रिपोर्ट पेश करेगी। चौदह जून 2023 को पेश आने वाले यूनान कश्ती हादसे की इंक्वायरी रिपोर्ट पर बड़ा एक्शन। FIA के 65 अफसरान और मुलाजमीन में ब्लैकलिस्ट करार। इमिग्रेशन और इंसदाद स्मगलिंग और विंग्स में तैनाती पर पाबंदी आए। ब्लैकलिस्ट होने वालों में 3 डिप्टी डायरेक्टर्स, 2 असिस्टेंट डायरेक्टर्स, 4 इंस्पेक्टर्स, 15 सब इंस्पेक्टर्स, 13 असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर्स, 20 हेड कांस्टेबल्स और 8 कांस्टेबल्स शामिल। कबायली जिला करम में मुमकिन मिलिट्री ऑपरेशन के लिए तैयारियां शुरू। 800 से ज्यादा खानदान ऑपरेशन से मुतासर होंगे। मुतासरीन के लिए टल और हंगू में TDPs कैंप कायम करने का नोटिफिकेशन जारी। सूबाई हुकूमत ने आर्जी तौर पर नकल मकानी करने वालों के लिए 4 कैंप्स के अलावा 1000 से ज्यादा खैमे भेजने का भी फैसला कर लिया। हुकूमत की जानिब से ऑपरेशन के बजाय मकामी कबाइल से ताहल मुज़ाकरात की कोशिश। 190 मिलियन पाउंड केस तारीख की सबसे बड़ी चोरी है। बानी पीटाई ने अहलिया के साथ मिलकर अरबों रुपए का डाका मारा। कल 190 मिलियन पाउंड केस में बानी को चोरी करने पर सजा हुई। फैसला आने के बाद पीटाई वालों का रोना धोना जारी है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी कहती हैं बानी पीटाई की काबीना के लोगों से बंद लफाफे में मंजूरी ली गई। शहजाद अकबर और फराह गोगी ने मिलकर डील को अंजाम तक पहुंचाया। पहले मुज़ाकरात का कहते थे, अब मुज़ाकरात शुरू किए तो ये भाग रहे हैं। बानी पीटाई ने पहले ही कहा था इनके पास मुज़ाकरात का मैंडेट नहीं है। पीटाई रहनुमा शौकत यूसुफजई कहते हैं बानी पीटाई NRO नहीं लेंगे। अब हुकूमत NRO मांग रही है। पहले से पता था कि सजा होगी। अता तालड़ जैसे लोग पाकिस्तान की तर्जुमानी कर रहे हैं। इंसानी हुकूक की पामाली पर दुनिया हम पर तनकीद कर रही है। पीटाई और अस्करी क़यादत के दरमियान मुलाकात के बाद नवाज शरीफ कैंप में खलबली मच गई। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर डॉक्टर मोहम्मद अली सैफ कहते हैं इत्तलात हैं नवाज शरीफ ने अपनी टीम को मुज़ाकरात नाकाम बनाने का मिशन सौंप दिया। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी को गैर मुअस्सर बनाने का काम शुरू हो चुका। ऐसे अनासर सरगर्म हो चुके जो नहीं चाहते कि मुल्क के अंदर सियासी इस्तेहकाम की राहें खुलें। सकाफत का दिन महज जश्न नहीं, फ़हम व तफ़हीम और हम आहंगी का इक़ास है। सकाफत हमें एक दूसरे के साथ मुत्तहिद रखे हुए है। इज्तिमाई शनाख्त की सकाफत हमें मनफरे धागे में रो रखती है। वज़ीर आला सिमरान अली शाह का कल्चर डे की तकरीब से खिताब कहा कि सिंध, पंजाब, बलोचिस्तान या खैबर पख्तूनख्वा नहीं, पाकिस्तान हमारा विरसा है। मनफरद शनाख्तों की पहचान रखने वाला हमारा मुल्क हम आहंगी की बड़ी मिसाल है। वज़ीर आला पंजाब से जापान के सफ़ीर की मुलाकात। बाहमी ताल्लुकात, तजारती ताउन, मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी के फ़रोग़ पर जोर दिया। दोनों ममालिक के दरमियान इक़्तिसादी ताउन को बढ़ाने के लिए नए रास्ते तलाश करने की ज़रूरत पर इत्तफ़ाक़। मरीम नवाज़ ने अक़ामत उसुक़ के दौरान जापान की दावत कबूल कर ली। वज़ीर आला ने कहा कि जापान ने हमेशा मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया। पाकिस्तान जापान के साथ ताल्लुकात को अहमियत देता है। दोनों ममालिक के दरमियान गहरे दोस्ताना ताल्लुकात हैं। जापानी सरमायाकारों के लिए पंजाब में हर मुमकिन सहूलत और तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाएगा। सिक्योरिटी फोर्सेस का खवारिज की मौजूदगी पर खैबर के इलाके तीरा में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। आबिदुल्लाह तैराब समेत 5 खवारिज हलाक, 1 गिरफ्तार। असलहा और गोला बारूद बरामद। ISPR के मुताबिक हलाक खवारिज दहशतगर्दी समेत शहरियों के कत्ल में मुलव्विस है। सदर ममलिकत और वज़ीर आज़म का कामयाब ऑपरेशन पर
सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा के खिलाफ इंदराजी मुकदमा के लिए दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर। लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस अली बाकर नजफी आफाक एडवोकेट की दरखास्त पर 21 जनवरी को समाअत करेंगे। दरखास्त में IG पंजाब समेत दीगर को फरीक बनाया गया है। अलीमा उस्मा खान सलमान अकरम राजा की अबूरी जमानतों में तोसी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर में 5 अक्टूबर को हंगामा आराई के मुकदमात की समाअत। अदालत ने PTI के सेक्रेटरी जनरल की जमानत में 15 फरवरी, बानी PTI की बहनों की जमानत में 12 फरवरी तक तौसीह कर दी। PTI का 26 नवंबर का एहतजाज। डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने मुल्जिमान की जमानत की दरखास्तों पर फैसला महफूज कर लिया। गिरफ्तार 30 मुल्जिमान की जमानत की दरखास्तों पर एडिशनल सेशन जज मोहम्मद अफजल मजोका ने समाअत की। मनी लॉन्ड्रिंग केस परवेज इलाही और खानदान के अफराद के खिलाफ केस समाअत के लिए मुकर्रर। स्पेशल कोर्ट सेंट्रल लाहौर के जज सलमान घिमन 20 जनवरी को मनी लॉन्ड्रिंग मुकदमे की समाअत करेंगे। पाक बहरिया 11वीं बार टास्क फोर्स 151 की क़यादत संभालने के लिए तैयार। पाक बहरिया 22 जनवरी को तुर्किया से CTF 151 का चार्ज लेगी। कमान की तब्दीली की तकरीब बहरीन में होगी। CTF 151 कंबाइंड मैरीटाइम फोर्सेस के तहत काम करने वाली 5 टास्क फोर्सेस में से एक है। कराची में KMC मुलाजमीन का तनख्वाहों की अदम अदायगी के खिलाफ एहतजाज। मरीर हॉल्ट के करीब मेन नेशनल हाईवे पर धरना। ट्रैफिक पुलिस और मुजाहिरीन के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब। मुलाजमीन ने एहतजाज खत्म करके सड़क को ट्रैफिक के लिए खोल दिया। मुल्क में बारिशों के नए सिस्टम की एंट्री। मुख्तलिफ शहरों में आइंदा 3 रोज तक बारिशों और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने 21 जनवरी तक खैबर पंजाब बलोचिस्तान में बारिशों और बर्फबारी की पेशन गोई कर दी। बालाई इलाकों में सर्दी की शिदत बरकरार। लिया -11, स्कर्दू -9, अस्तोर और कल्लात में पारा -6 दर्जे तक गिर गया। रावलाकोट -4, गिलगित हुंसा मालम जब्बा -3, श्रीनगर कोयटा -1, मुजफ्फराबाद में दर्जा हरारत 1 डिग्री रिकॉर्ड। मैदानी इलाकों में धुंध के डेरे। इसराइल की सिक्योरिटी काबीना के बाद हुकूमत ने भी गजा जंगबंदी मुआहदे की तौसीक कर दी। जंगबंदी मुआहदे की हुकूमती मंजूरी के लिए मुकम्मल काबीना का इजलास आज सुबह तलब किया गया था। गैर मुल्की खबर रसा एजेंसी के मुताबिक इसराइली हुकूमत ने भी गजा जंगबंदी मुआहदे पर हमास से डील मंजूर कर ली। हमास के साथ जंगबंदी का मुआहदा कल से नाफिजुल अमल होगा। मीडिया रिपोर्ट में कहा जा रहा है कि नौमुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के मंदूब ने नेतन्याहू हुकूमत से जबरदस्ती डील मंजूर करवाई। गजा में जंगबंदी की खुशियां मनाने वालों पर इजरायली हमले। शहदा की तादाद 110 हो गई। अरब मीडिया के मुताबिक गजा में जंगबंदी का ऐलान होने के बाद फलस्तीनी अवाम जश्न मना रहे थे। इधर इजरायली मीडिया के मुताबिक जंगबंदी मुआहदे के तहत हमास पहला इसराइली कैदी कल रिहा करेगा। हमास ने जंगबंदी के आगाज से 48 घंटे कबल ही हमले रोकने का मुतालबा कर दिया। लॉस एंजलिस में लगी आग ताहाल बेकाबू। हलाकतों की तादाद 27 हो गई। आग से तबाह होने वाली इमारतों का मलबा हटाने पर पाबंदी आए। अमरीकी मीडिया के मुताबिक पाबंदी से इस वक्त तक बरकरार रहेगी जब तक खतरनाक मवाद की जांच करने वाला महकमा अपनी तहकीकात मुकम्मल नहीं कर लेता। हुकाम का कहना है कि इमारतों के मलबे, राख और गर्द में खतरनाक मवाद शामिल हो सकता है। मुल्तान टेस्ट का दूसरा रोज पाकिस्तान 9 विकेट पर 225 रन बना लिए। साउथ शकील 84, मोहम्मद रिजवान 71, सलमान अली आगा 2, नुमान अली 0 पर आउट हुए। पहले दिन कौमी टीम का टॉप ऑर्डर नाकाम रहा। शान मसूद 11, बाबर आजम 8, मोहम्मद हुरैरा 6, कामरान गुलाम 5 रन बनाकर पवेलियन लौटे। जेरन सेल्स्टीन, केविन सेनकिलर 2, जोमेल और मोती की एक विकेट।